हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आयु पर आधारित एक बहुत ही अच्छे प्रश्न को हल करवाने चल रहा हूं। देखिए बच्चों, अगर आप भी किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर किसी अदर क्लास में पढ़ते हो तो आपको इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखिए सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको उसमें सेकंडों में आंसर लाना होता है। तो अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्नों को सेकंडों में आंसर लाना नहीं आता है तो बच्चों आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक नया टाइप है। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस टाइप के प्रश्न सेकंडों में हल किए जाते हैं। ओके, आइए देखिए। तो ध्यान देना, जब भी आप क्वेश्चन को लगाना, सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद ही लगाना है। देखिए दिया है, मीरा और कमला की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग 80 साल है। तो 10 साल बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए, जो दिया गया कि 10 साल बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी, यानी कि सबसे पहले हमको अगर वर्तमान मालूम हो जाए तो हम 10 साल बाद जोड़ करके उतना बता देंगे, क्योंकि बच्चों बीच में वर्तमान होता है और जो बाद बोलता है तो वर्तमान के बाद ही बाद बोलेगा। अगर पहले बोलेगा तो वर्तमान के पहले ही पहले बोलेगा। ओके, तो ये कंसेप्ट आप ज़रूर जानते रहिए। अगर वर्तमान में है तो अगर पहले कर रहा है तो पीछे जाना पड़ेगा और इसके लिए घटाया जाता है। अगर आगे आओगे तो उसके लिए क्या करे जाएगा, आपको वर्तमान में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो मैं आपको समझा रहा था कि हाँ ऐसे होता है। अब यहाँ पर देखिए, मीरा है और कमला है। तो मीरा और कमला, इनकी आयु का जो अनुपात है कितना है, 3:5 है। ओके, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप से मिले अनुपात के रूप में और योग दिया हो तो आपको पहले इन दोनों को क्या कहना है, जोड़ लेना है। तो अगर आप यक्स के साथ जोड़ना चाहते हो तो यक्स के साथ जोड़ लो। अगर आप ऐसे ही जोड़ना चाहते तो ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो मैं आपको दोनों टाइप से बताता हूँ। देखिए, अनुपात दिया है तो इनको आप 3x और यहाँ पे 5x लिख सकते हो। अब कह रहा है कि उनकी आयु का योग, यानी कि इनकी जो ये अनुपात वाली आयु है, इनका जो योग है क्या है, 80 साल है। तो इन दोनों का योग कर दो, यानी कि बच्चों यहाँ पे 3x + 5x बराबर आप क्या कर दो, 80 कर दो। और यहाँ से आप x का मान निकाल लो, तो 3x और 5x आपका 8x हो गया, बराबर कितना, 80। तो x बराबर कितना हो गया, 80/8। तो 8 1 के 8, 8 10 80, यानी कि x बराबर कितना आ गया, आपका 10 आ गया। अब देखो, x बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया ना। तो अगर मैं यहीं x का मान इन दोनों में रख करके गुणा कर दूं तो इनकी जो वर्तमान आयु है वो निकल करके आ जाएगी, क्योंकि ये हमेशा क्या होती है, वर्तमान आयु है। ओके, तो देखिए 3 × 10 तो कितना हो गया, 30 साल। और इनकी 5 और x है तो यहाँ पे गुणे कर दो, 5 × 10 कर दो, कितनी होगी, 50 साल। ओके, 50 साल हो गई, यानी कि इनकी जो मीरा की है 30 साल और जो कमला की है कितनी हो गई, 50 साल हो गई। अब कह रहा है कि 10 साल बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। 10 साल बाद, यानी कि यहाँ आप अभी वर्तमान में हो, कितना, 30 साल और कितना हो आप, 50 साल हो। आपसे पूछे 10 साल बाद, यानी कि बाद में आना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा, कि भाई वर्तमान से आप बाद में आ रहे हो तो 10 साल जोड़ोगे, तो 10 इसमें जोड़ दो और 10 इसमें जोड़ दो, क्योंकि 10 साल बाद ये भी 10 साल और बढ़ेंगे, ये भी 10 साल और बढ़ेंगे। तो इनकी जो आयु होगी 30 10 इतना 40 साल हो गई, इनकी कितनी हो गई, 50 1 10 60 साल हो गई। अगर अनुपात पूछा होता तो यहाँ से हम अनुपात भी निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उन दोनों की आयु कितनी होगी। अगर यहाँ पे दिया होता कि अनुपात ही क्या होगा, तब क्या करते, 10 साल बाद अनुपात निकालते। तो इन दोनों को आप, ये जो 40 और 60 दिया है, इन दोनों को आप क्या करते, काट देते। तो यहाँ से अनुपात निकालते तो 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि 2 अनुपात आपका 3 आ जाता।
और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि चाहे x मान के लगाइए चाहे x मत मानिए, तो अगर x आप नहीं मान रहे तो आपको कैसे कहना पड़ेगा उसको देखो। कितना है 3 और 5 8 होता है, तो 8 बराबर यहीं आपको क्या कहना है 80 कहना है। तो 8 बराबर 80, तो 8 के 8 8 दहम में 80, यानी कि 1 बराबर आपका 10 आ गया। जब 1 बराबर 10 आ गया तो 3 बराबर, जब 1 बराबर 10 3 बराबर 30, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50, ऐसे आपको कहना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर पहले पूछा होता यहाँ पे तो आप क्या करते माइनस करते, लेकिन बाद पूछा है तो आप क्या करोगे प्लस करोगे। ओके, इतना समझ में आ गया। ये वाला कंसेप्ट आपको आ चुका है ना। जब भी आपको इस टाइप का मिलेगा तो आप आसानी से हल कर ले जाओगे। तो आइए बच्चों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है, रमेश और दिनेश की आयु का अनुपात 6:7 है और उनकी आयु का योग यहाँ पे 39 साल है, तो 10 साल बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ये भी बताना बच्चों वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखिए बच्चों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू।